हाय। आरपीएससी ने एक बार फिर जोरदार छक्का मार दिया भाई, सिलेबस चेंज कर दिया सारा का सारा। क्या सिलेबस वाकई चेंज हो गया? नहीं 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 यार, रुको भाई, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। असल में टॉपिक्स को रीशफल कर दिया है कि किन टॉपिक्स पर उनका लेवल हाई आने वाला है और किन टॉपिक्स पर उनके क्वेश्चंस का लेवल लो आने वाला है। सिर्फ इतनी सी बात है, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने आप के बारे में बता दूं, मैं हरिमोहन ठाकुरिया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज का ग्रेजुएट हूं, 2000 का, ईयर 2000 का। अभी प्रेजेंट में आधार इंस्टीट्यूट जयपुर से संबद्ध हूँ। अनअकैडमी से मैं पिछले 3 सालों से संबद्ध हूँ, 2019 से। मेरा जो एक्सपर्टीज है वो है सीएसआर नेट लाइफ साइंस पढ़ना, गेट लाइफ साइंस, आईआईटी जाम, गेट बी, आरपीएससी स्कूल लेक्चर और कॉलेज लेक्चर के दोनों सिलेबस, बॉटनी एंड जूलॉजी। मैंने अपना सीएसआर जेआरएफ लगभग 4 बार क्वालिफाई किया है और उसमें ऑल इंडिया थर्ड रैंक 2011 में, ऑल इंडिया सेकंड रैंक 2016 में मैंने ऑब्टेन की थी। आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2016 में हमारे बच्चों ने दो 7वीं रैंक, क्योंकि हमने पहली बार बैच तभी चलाया था। 20वीं रैंक, 71वीं रैंक और 165वीं रैंक हम लोगों ने हासिल की। जो आई गुरु जी ऐप और ऑफलाइन की क्लासेस है वो हमारे यहाँ सेम होती है, यानी कि जो चीज ऑफलाइन पे चल रही है वही चीज रिले हो रही होती है ऑफलाइन पे। तो हमने एंड और का ऑप्शन सब बच्चों को दिया हुआ है। हमारे इस कोचिंग के प्रोग्राम में जो कि कॉम्बो पैक होता है, डेट वाइज रिकॉर्डिंग हर वक्त अवेलेबल होती है, जो कि अप्रैल से लेकर अब तक की अवेलेबल रहेगी और आगे भी अवेलेबल रहेगी। प्री रिकॉर्डेड सेशंस हम लोग नोट्स के ऊपर बना के देते हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में जबरदस्त मदद मिले। प्रिंटेड नोट्स हम लोग हार्ड कॉपीज के रूप में आपके पास भेजते हैं। प्रैक्टिस सीरीज सिर्फ और सिर्फ इसी कॉम्बो पैक वाले बच्चों को दी जाती है। हम लोग अलग से टेस्ट सीरीज नहीं चलाते, उसके कुछ रीजंस हैं। उसके अलावा मॉक टेस्ट एग्जाम के वक्त आने वाले हैं, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, फटाफट से मुझसे जुड़ जाइए। मैं आपसे सिलेबस पर ही वापस से बात करने वाला हूँ। चलिए जरा देखते हैं। कुछ चीजें अभी भी यहाँ पर बहुत छुपी हुई है, हिडन है। जैसे कि अगर मैं आपसे यहाँ बात करूं कि पहली जो यूनिट आप लोगों की नजर आ रही है वो है टेक्सोनोमी, जो पहले भी टेक्सोनोमी थी और यही सब कुछ इसमें लिखा हुआ था। जरा इस तरीके से उन्होंने पॉइंट बना के लिख दिया है, ठीक है। यूनिट नंबर 2, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट। इसमें एनाटॉमी ऑफ प्लांट स्टेम, लीव्स एंड मोनोकोट्स ऑफ डाइकोट्स, ये प्रॉपर इन्होंने एनाटॉमी के बारे में डिफाइन किया है। अगेन आपको शुरू से पेरेन्काइमा से शुरू करना है और कॉम्प्लेक्स टिश्यू तक की हर चीज तैयार करनी है, 12th लेवल की। 12th और बीएससी में से कोई अंतर नहीं होता। यहाँ इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट्स दे तो दिया, लेकिन जो एक्चुअल बात है वो ये कि रूट स्टेम के बारे में कोई बात नहीं की, रूट स्टेम लीव्स, जबकि सवाल इनके ऊपर से भी आते हैं। आप प्लीज तैयार कीजिएगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लांट फिजियोलॉजी को ग्रेजुएशन लेवल से उठाकर 12th लेवल पे लाने का सिंपल सिंपल सा मतलब है कि हर चीज में आपको वैज्ञानिकों के नाम तैयार करने हैं, बेसिक चीजें तैयार करनी है। यहाँ पर आपको ग्लाइकोलिसिस टीसीए तैयार करना है, ध्यान रखना है कि इस जगह पर आपको ग्लाइकोलिसिस और टीसीए तैयार करना है। मिनरल न्यूट्रिशन 12th लेवल का तैयार तो करोगे, लेकिन अच्छा खासा लेवल होगा। प्लांट मूवमेंट आपको तैयार करना ही करना है। यहाँ पर बीटा ऑक्सीडेशन को आपको देख के जाना पड़ेगा। सिलेबस के अगले हिस्से में जब एनिमल फिजियोलॉजी पे बात करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई चेंज नहीं है बहुत ज्यादा कि भाई एनिमल फिजियोलॉजी कुछ नया कुछ डाल दिया। वो के वही टॉपिक है सारे के सारे, एनसीईआरटी 2005 से पहले वाली। जेनेटिक्स रिवोल्यूशन को वापस वो के वही टॉपिक है, कोई ज्यादा अंतर नहीं डाला गया है इसमें। लेकिन अगले वाले इस पे आ जाइए, आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जो ग्रेजुएशन लेवल पे था उसको 12th लेवल पे ला दिया गया है यहीं पर, क्योंकि 2 यूनिट अननेसेसरी बन रही थी। तो 2 बार एक्चुअली बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर था। ये जो दोनों टॉपिक है ग्रेजुएशन लेवल के वो यहाँ पर आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि आपके जो क्वेश्चन होंगे वो सिंपल सिंपल आसान आसान आने वाले हैं। नाम पते पूछेंगे और अंत चीजों में क्या क्या चीजें क्या क्या नहीं है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में देखा जाए तो पहले यहाँ पर हुआ करता था ऑर्गेनिज्म इन इट्स एनवायरनमेंट, यानी कि बायोटिक एबायोटिक फैक्टर और पॉपुलेशन इकोलॉजी एडेप्टेशन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सारा हो गया। इकोसिस्टम वगैरह हुआ करता था। अब यहाँ पर है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, यानी कि पूरी की पूरी बात को इन्होंने कह दिया है कि तुम प्रेडिक्शन करते रहो आएगा क्या। और एक ग्रेजुएशन वाली चीजों को यहाँ डाल दिया है, जिसमें बायोजियोकेमिकल साइकिल इस जगह पर से, इकोसिस्टम नदारद है इस जगह पर से। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो आपके 12th लेवल के यूनिट जिसको ग्रेजुएशन लेवल पे डाला है, इसका ये मतलब है कि एक बार थोड़ा सा हमें रिव्यू करना पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। क्या हमें साइक्लिन सीडी के पढ़ने चाहिए क्या? क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल की किताबों में अगर देखोगे तो इसके बारे में, अगर आप पीके गुप्ता पर जाते हो तो वहां पर इसके बारे में थोड़ा बहुत मेंशन किया हुआ है। आपके
ये जरा इस लाइन को भी देखेंगे थोड़ा, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ द सेल सरफेस एंड द सेल प्रोसेसेस। इसका मतलब होगा आपको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, सीलिया फ्लैजेला के बारे में डिटेल्स, और अगर मैं ये कहूँ कि मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग के बारे में भी आपको डिटेल में पता होना चाहिए, तो ध्यान रखना इतना पढ़ना पड़ेगा आपको। ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आपसे कहा जा रहा है कि भाई आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़िए, तो अब जाहिर सी बात है आपको डिटेल पढ़नी पड़ेगी इस जगह पर। अभी ऐसे नहीं चलेगा आपने डीएनए की खोज किसने की, आरएनए की खोज किसने की, कितने प्रकार के कौन से आरएनए होता है। टेक्सोनोमी में कोई चेंज नहीं किया है, वो की वही टेक्सोनोमी है। आपको ऑर्डर लेवल पे क्लासिफिकेशन तैयार करना है। वैसे अगर आपको ऑर्डर लेवल पे क्लासिफिकेशन कितना एफिशिएंटली तैयार किया जा सकता है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाला है। हम लोगों ने ट्रिक्स डेवलप की हैं क्लासिफिकेशन को याद करने की, और वो एक्सपेरिमेंट मैंने आज ही अपने स्टूडेंट्स के साथ किया। मैं देखना चाहता हूँ कि ये कितना ज्यादा सटीक और सक्सेसफुल हो सकता है। जरा देखते हैं कि कितनी इफेक्टिवली लोगों ने याद किया। इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले लिंक को आप जरूर एक बार देखने का प्रयास कीजिएगा कि चिड़िया आउट सेशन जो होते हैं, जब हम लोग, मैं एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत अत्याचार करता हूँ, तो अगर आप भी सोचते हैं कि आपके ऊपर भी अत्याचारी एक शिक्षक हो, शिक्षकों के ऊपर शिक्षक, तो फटाफट से iGurus ज्वाइन जरूर कीजिएगा। यहाँ टाइप स्टडीज में इफेक्टिवली कोई चेंज नहीं है। ये जरा देखें, ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आपको एल्गी फंजाई टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म पढ़ना पड़े तो क्या पढ़ोगे। अब आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन से काम नहीं चलने वाला है, अब थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ना तो टाइप स्टडीज के बारे में कुछ बोला है, जो कि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो आएगा ही सही, कहीं से भी दिया जा सकता है। तो ये मेरे ख्याल से, मेरा मानना है कि सबसे खतरनाक चेंज आपके लिए ये वाला है। यहाँ पर आपको अपना ग्रेजुएशन लेवल तैयार करना पड़ेगा, बॉटनी के लिए, स्पेशली क्लासिकल बॉटनी के लिए, ये करना ही पड़ेगा। एम्ब्रियोलॉजी में ओवरऑल कोई चेंज नहीं है, लगभग वो के वही टॉपिक हैं। इसमें आप इधर की तरफ रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स, ये भी अगेन 12th लेवल का टॉपिक था, जिसको इन्होंने ग्रेजुएशन लेवल पे डाला है। तो आप भोजवनी भटनागर वाली जो किताब है उसको आप थोड़ा टच करना पड़ेगा। पीजी लेवल का जो एनिमल बिहेवियर था, उसको इन्होंने प्रॉपर तरीके से पूरी की पूरी माथुर वाली जो बुक है उसको ढंग से डाल दिया है। अब आपको और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा एनिमल बिहेवियर, क्योंकि एक पूरी यूनिट है। बायोस्टेट्स में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, वो की वो ये इकोलॉजी को इन्होंने पीजी लेवल पे डाला है, इकोसिस्टम और एनवायरमेंटल फैक्टर वगैरह, यानी कि जो 12th लेवल की चीज थी, और ये सक्सेशन सेट ग्रेजुएशन लेवल पे था, जो कि मैं आपको यहाँ बता रहा था कि ये वाली जो चीजें, इसमें सक्सेशन नहीं था 12th लेवल पे, ये ग्रेजुएशन लेवल पे था। तो वो सारा का सारा इकोलॉजी इन्होंने यहाँ पर डाल दिया है। आरडीटी को इन्होंने पीजी लेवल की उठाई है, यानी कि अब आपको और भी ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को तैयार करना पड़ेगा, पीजी लेवल का बायोटेक तैयार करना पड़ेगा। और बाकी में ओवरऑल कोई चेंज नहीं है, जैसे अगर आप नीचे तक चले जाओगे तो यहाँ तक कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। बट ये जो दो यूनिट हैं जिनको कि आप बहुत हल्के में लेते थे, अब आपको हल्के में नहीं लेना है। अब आपको अपना लेवल टू अपलिफ्ट करना ही पड़ेगा। 12th वाले टॉपिक्स को पीजी लेवल में डालने का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली क्या वो चाहते हैं, किस लेवल की आपकी नॉलेज होनी ही चाहिए। चीजें किस तरीके से करनी है वो आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है। आई गुरु जी ऐप आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा, और हमारे चैनल से आप लोग बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, मुझे लगातार देखते रहते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम अब आपको लगातार लगातार डेली डोज देते जाएंगे वीडियोस की, चिड़िया आउट सेशन की। उसके लिए आप तैयारी करिए। 4 महीने बहुत होते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर बहुत सारे होते हैं। 4 महीने, 4 महीने में तो आप दुनिया बदल सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। और हमें पता है कि दुनिया बदली जा सकती है, और हम लोग दुनिया बदल भी रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।